प्रवेश द्वार पर धनुष का आकार देखकर आप सभी समझ गए होंगे इस आश्रम के बारे में। अगर नहीं समझे हैं तो आज की यात्रा है सारंग धाम की। मित्रों, सारंग धाम मध्य प्रदेश के पन्ना से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। सारंग धाम, यहाँ महर्षि सुतीक्षण ने भगवान राम को पाने के लिए तपस्या की थी। उन्हीं का पूर्व में यह आश्रम था। आज भी यहाँ मंदिर बने हुए हैं। कहीं भी अंदर की है क्या? बुंदेलखंड का यह प्रमुख तीर्थ माना जाता है। किंवदंती है, पुन पुन चंदन पुन पुन पानी, शालीग्राम गलियां हम का जानी, ऐसा हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। अगस्त ऋषि के शिष्य सुतीक्षण एक बार अगस्त ऋषि कहीं चले गए थे यात्रा में। उन्होंने सुतीक्षण से कहा कि सुतीक्षण, शालीग्राम भगवान की सेवा करना आप। गुरुदेव भगवान के जाने के बाद सुतीक्षण जी ने शालीग्राम भगवान से जामुन तोड़ा और शालीग्राम गुम हो गए। ऐसी कहानी है। जब गुरुदेव भगवान आए और उन्होंने पूछा कि शालीग्राम जी कहाँ गए, तो सुतीक्षण जी ने कहा कि शालीग्राम भगवान गल गए हैं। अगस्त मुनि गुस्से में आकर सुतीक्षण भगवान को बोले कि आप जब तक नारायण को लेकर मेरे पास नहीं आएंगे तब तक लौटकर आप आश्रम नहीं आइएगा। सुतीक्षण ऋषि जी भगवान की साधना में यहीं पर लीन हो गए और रामपथ गमन के दौरान भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी सुतीक्षण महाराज से मिलने के लिए इस आश्रम में पधारे थे। रामपथ गमन का मुख्य हिस्सा है यह। यहाँ पर जब सुतीक्षण जी ने बताया कि राक्षसों का यहाँ उत्पात है, ऋषि मुनि अपनी तपस्या नहीं कर पाते, वो आकर यहाँ विघ्न डालते हैं, तब यहाँ पर भगवान श्री राम ने दोनों भुजा उठाकर राक्षसों के संहार के लिए प्रण किया था। प्रकृति के सौंदर्य के बीच धनुषाकार पहाड़ियों की तलछटी पर यहाँ यह मंदिर विराजमान है। भक्त दूर दूर से अपनी समस्याएं लेकर इस धाम में जाते हैं। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग भी विराजमान हैं। छोटे छोटे 12 मंदिरों का समूह है। यह मुख्य मंदिर है जहाँ भगवान राम व जानकी जी की प्रतिमा मौजूद है। पहाड़ियों से होकर ऊपर जाना होता है। वहाँ पर अभी आप वीडियो में देखेंगे भगवान राम ने अपनी धनुष सारंग को जिस पत्थर पर रखा था, आज भी वहाँ पर धनुष का चित्र इंकित करके बताया गया है कि यहाँ पर भगवान श्री राम ने अपने धनुष को रखा था। ये आप लोग बाहर मंदिर देख रहे हैं। हजारों वर्ष पुराना यह मंदिर सुतीक्षण आश्रम में है। भगवान राम के धनुष का नाम सारंग था, इसीलिए इस धाम का नाम भी सारंग धाम पड़ा है। ये रामपथ गमन मार्ग में शामिल है। अभी आपने पिछली वीडियो मेरी देखी थी रामपथ गमन की, बृहस्पति कुंड की। बृहस्पति कुंड से लगभग 8-10 किलोमीटर की दूरी पर सारंग धाम भी है। अभी अगली वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा बंदर खोह की। वहाँ इसी से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर बंदर खोह भी स्थित है। हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है वहाँ पर। अद्भुत दृश्य है। ये देखें आप लोग, यहाँ राम, जानकी और सीता जी 2.5 दिन तक इस आश्रम में रहे हैं। पुराना आश्रम है।
अभी भी साधु संत यहाँ साधना रत हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे छोटे छोटे सैकड़ों मंदिरों का समूह है। ये सीढ़ियों से होकर ऊपर अभी जाएंगे हम, जहाँ पर भगवान राम ने अपनी धनुष रखी थी। उस पहाड़ी के भी दर्शन कराएंगे आपको। चारों तरफ से आप लोग वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे छोटे छोटे मंदिरों का समूह। 12 ज्योतिर्लिंग भी यहाँ स्थापित हैं, उनके भी दर्शन लाभ आप ले पाएंगे यहाँ। अद्भुत दृश्य है, धनुषाकार पहाड़ियों का समूह है यहाँ पर। प्राकृतिक संपदाओं से भरा हुआ क्षेत्र है। हमारे सनातन धर्म की धर्म ध्वजा यहाँ लहरा रही है मंदिरों में। ये आप लोग देख पा रहे हों, आश्रम को बड़े ही खूबसूरती के साथ सजाया गया है। यहाँ पर राम कुंड है। ऐसा कहते हैं कि राम कुंड में स्नान करने से और वहाँ का जल पीने से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और उस कुंड का पानी कभी नहीं सूखता है, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। चारों तरफ से देख रहे हैं आप लोग, मंदिर के चारों तरफ छोटे छोटे जो मंदिर हैं उनके भी दर्शन आप लोग वीडियो के माध्यम से कर पा रहे होंगे। अद्भुत नज़ारा है इस आश्रम का, जहाँ प्रभु श्री राम के चरण पड़े हों। उस जगह की बात ही क्या करना। यहाँ पर प्रभु श्री राम, माता जानकी और भ्राता लक्ष्मण के सहित 2.5 दिन तक यहाँ प्रभु का निवास रहा है। ये आप देख पा रहे होंगे। आश्रम में 3 कुंड हैं। माता जानकी जी की रसोई भी है। ये छोटे छोटे पहाड़ों में कई कुंड हैं जहाँ पानी कभी नहीं सूखता है। पहाड़ियों से बाहर का दृश्य भी मनोरम है। सामने ये आप देख रहे हैं दीपक जलाने के लिए ये स्तंभ बना हुआ है, दीप स्तंभ। इसमें दीपक जलाए जाते हैं। श्री राधा कृष्ण जी का मंदिर है ऊपर सबसे टॉप पर, पहाड़ी के ऊपर। ये भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के दर्शन लाभ आप ले रहे हैं। यहाँ से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर बंदर खो मौजूद है। यहाँ से लगभग 20-22 किलोमीटर की दूरी पर कलिंजर का किला भी स्थित है। आप लोग जब कभी भी जाएं पन्ना घूमने के लिए तो सारंग धाम की यात्रा ज़रूर करें। अद्भुत शांति मिलेगी आश्रम में। ये आप लोग देख पा रहे हैं जहाँ भगवान राम ने अपनी धनुष रखी थी, शिला पर धनुष अंकित है। और एक कुंड भी है, शीतल जल इसमें 12 मास आप लोगों को मिलेगा। सारंग धाम की यात्रा जरूर करें। भगवान श्री राम के चरण रज अपने माथे से ज़रूर लगाएं। जब कभी मौका लगे तो सारंग धाम जाएं।